नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर चर्चा करना चाहूँगा, जिसे लोकसभा ने अभी अभी पारित किया है। और एक और विधेयक जो पारित हुआ, जिससे वहां चुनाव का रास्ता साफ हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भारत के गृह मंत्री ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया। उसी दिन राज्यसभा के द्वारा इसे पारित कर दिया गया तथा अगले दिन लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को अपने हस्ताक्षर से इसे मंजूरी दे दी। इस अधिनियम के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया था, जो अत्यंत क्रांतिकारी एवं ऐतिहासिक कदम था। इस अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिए गए। लोकसभा ने बुधवार 6 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित कर दिया। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि विधेयक सालों से अधिकारों के लिए वंचित, विस्थापित और सम्मान के लिए लड़ रहे वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण देने के लिए लाया गया है। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करता है। अधिनियम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 2 निर्णयों को उनकी ऐतिहासिक गलती बताई। स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू ने इन्हें अपनी गलती कहते हुए स्वीकार किया था। भारत की ओर से 1948 की लड़ाई के दौरान संघर्ष विराम की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार की आलोचना बाद में किया जाएगा, लेकिन यह जो संघर्ष विराम उस समय से पहले कर दिया गया, अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो पाक अधिकृत कश्मीर इस समय भारत में होता। साथ ही नेहरू जी को इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र नहीं ले जाना चाहिए था। अगर जाना ही था तो चार्टेड 35 की जगह 51 के तहत जाना चाहिए था। अगर वोट बैंक की राजनीति को छोड़कर शुरुआत में ही आतंकवाद की समस्या से निपट लिया जाता तो कश्मीरी पंडित को घाटी छोड़कर नहीं जाना पड़ता। और कश्मीर पंडित 1980 में जब आतंकवाद का दौर शुरू हुआ तो वह बड़ा ही भयावह दृश्य था। जो लोग इस जमीन को अपना देश समझ रहे थे, उन्हें बंदूक के नोक पर बाहर निकाल दिया गया और किसी ने इसका परवाह नहीं किया। जिन लोगों पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी थी, वह इंग्लैंड में छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। और जब कश्मीरी पंडित को विस्थापित किया गया तो वह अपने देश में ही शरणार्थी के रूप में रहने को मजबूर हो गए। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवार और 1,57,968 लोग अपने देश में विस्थापित जीवन जीने के लिए विवश हैं। यह विधेयक उन्हें अधिकार दिलाने के लिए है। यह विधेयक उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। 2019 अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 निर्दिष्ट करने के लिए 2050 की अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन किया गया था। इसमें अनुसूचित जाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई थी। वर्तमान विधेयक में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है। यह अनुसूचित जाति 7 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीट आरक्षित करता है। उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम 2 सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। नामित सदस्यों में से एक महिला नेत्री होनी चाहिए। विधेयक में
यह भी कहा गया है कि उपराज्यपाल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकते हैं। और राज्य में हुए परिसमन के बाद अब वहां 9 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। जम्मू में अब 37 की जगह 43 सीट और कश्मीर में 46 की जगह 47 सीट विधानसभा में होगी। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई है। कुल सीट को 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया है। विस्थापित के लिए 2 और पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए 1 सीट नामित किए गए हैं। इस प्रकार से एक प्रकार से देखा जाए तो यह जो नया समीकरण बना है, जो चुनाव में दिखेगा, जिसमें कि सब कुछ बदल जाएगा, और उस हिसाब से देखें तो वहाँ चुनावी गणित बदल जाएगा। और जिस प्रकार से अभी देखा जाए कि जम्मू में 37 से बढ़ाकर 43 सीट कर दिया गया है, जो 6 सीटों की बढ़ोतरी किया गया है, और घाटी में मात्र 1 सीट का बढ़ोतरी किया गया, जो 46 थे उनको 47 कर दिया गया है। तो ये 5 सीट जो इधर ज़्यादा हो रहा है, तो यह बिल्कुल स्थिति को बदलने की स्थिति में होगा। और जब इस प्रकार से स्थिति बन जाएगी और उसमें 2 सदस्य नामित होंगे, तो वहाँ का सत्ता का संघर्ष भी बदल जाएगा, सत्ता का स्वरूप भी बदल जाएगा, सत्ता का संरचना भी बदल जाएगा, सत्ता का मनोदशा भी बदल जाएगा, जनमत भी बदल जाएगा और लोकमत भी बदल जाएगा, और सत्ता पर आसीन होने वाले लोग भी बदल जाएंगे। यह एक प्रकार से बड़ी चालाकी से किया गया पुनर्गठन है, और इसमें ऐसा लगता है कि वो लंबी व्यवस्था के तहत अच्छा निर्णय लिया गया है और इससे अच्छा ही परिणाम आने वाला है, जिससे जम्मू कश्मीर में भी भारत पक्ष के एक मजबूत सरकार का निर्माण हो सकेगा। और वो जो कश्मीरी पंडित हैं, जो काफ़ी दिनों से विस्थापित हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, और घाटी में जो अनेक प्रकार की बात कह दी जाती थी, जो ऊपर से तो कह दिया जाता था कि नहीं उनका घर है, भाई है, ये है, लेकिन जब वहाँ जाते थे तो रहने नहीं दिए जाते थे। वहाँ एक अगर मजबूत सरकार बनेगी और पुलिस बल में और अन्य प्रकार से सभी प्रकार का जब संतुलन जातीय भी समीकरण के साथ सिद्ध हो जाएगा, तो फिर वहाँ एक अच्छा माहौल भी बनेगा और ये फिर से वहाँ पुनर्वासित भी हो सकेंगे। सबों ने देखा है कि जब धारा 370 का एक क्लॉज हटाया जा रहा था, तो कश्मीर के लोग कैसे लोग नहीं, नेता कैसे लोग बोल रहे थे, कहा क्या कि यहाँ जो है सो भारत का झंडा कोई उठाने वाला नहीं लगा। लेकिन वह बात बिल्कुल एक स्वप्न सा हो गया। बावजूद इसके कि धारा 370 पर सुनवाई के लिए बात सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन परिस्थिति इतनी बदल गई है और सरकार इसलिए इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है कि अभी उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जम्मू और कश्मीर को दिया गया है। लेकिन निकट भविष्य में भी उन्हें राज्य बनाने की भी योजना रखती है। लेकिन राज्य बनाने की योजना इसलिए कि वहाँ सब कुछ ठीक हो जाए, तो राज्य बनाने ना बहुत उचित होगा। और इसी में से काट कर एक जो घाटी का था लद्दाख, तो उसको भी एक कारगिल के तरह जो वहाँ एक जिला बना दिया कारगिल, और फिर उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर अलग कर दिया गया है। इस प्रकार से सत्ता का जो केंद्र है वो भी विखंडित हो रहा है और नए लोगों के हाथों में सत्ता जा रहा है। इससे नया समीकरण गढ़ा दिया जा रहा है। यह जम्मू कश्मीर के भाग्य के लिए भी अच्छा है और भारत के लिए भी अच्छा है कि वहाँ जो एक प्रकार से लगातार संघर्ष चल रहा था और बाहरी शक्ति उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, तो उसको नियंत्रित करने के लिए यह अच्छा विषय रहा है। और इस प्रकार से नया सरकार जब आएगा तब हम लोग देखेंगे वहाँ किस प्रकार से सत्ता यह चल रहा है। और ये जो सरकार के द्वारा यह योजना जो लाया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसके बाद चुनाव के लिए जो नए नए समीकरण गढ़े गए हैं, तो इसका भी परिणाम हम लोग देखेंगे और अच्छा सब कुछ रहेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का